आप सभी बने, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत अखिलेश कटियार साहब आप ही से करना चाहती हूं। पहली प्रतिक्रिया आजम खान की, 23 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानेगा। और आज इस बात की चर्चा है कि क्या आज अखिलेश यादव को नहीं लगा आजम खान जैसे कद्दावर नेता आपके लिए एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव को जाना तो चाहिए था कम से कम रिसीव करने के लिए। अगर इतने ही महत्वपूर्ण आजम खान के लिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए आज भी हैं, तो अखिलेश यादव को आज जरूरत नहीं लगी कि चले जाएं। पूर्णिमा जी, सवाल आज ये है कि आजम साहब के रिहाई में अखिलेश जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सही सवाल है। या सवाल ये है कि एक इतने बड़े नेता के खिलाफ जो साजिश हुई, कैसे उन पे बकरी चोर, मुर्गी चोर, चोरी, बेईमानी के जो आरोप लगा के जिनको साबित 23 महीने का ये और 3 साल का हो, जिस तरीके से सरकार ने दमन किया, उस पे न्यायपालिका उस पे आज उन्हें जमानत मिली है। सरकार किस तरीके से अन्याय और अत्याचार को उतारू है, क्या इस विषय पे कतई बात नहीं होनी चाहिए? भाई ये तो पूर्णिमा जी मेरे परिवार का मामला है, हम आपस में बैठ के निपटा लेंगे, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन सरकार किस तरीके से बदले की राजनीति कर रही है। एक तरफ आप अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगाए हुए मुकदमे वापस लेते हैं, और उसके बाद आजम खान साहब जैसे इतने कद्दावर नेता के ऊपर बकरी चोरी में आप जेल भेजते हैं। ये बात मुद्दा तो इस बात पे चर्चा होनी चाहिए पूर्णिमा जी। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े, वो मुस्लिम समाज को शिक्षित बनाया जाए, शिक्षा कैसे बढ़े, देश विकसित राह पे कैसे जाए। आजम साहब बुद्धिजीवी बड़े नेता है, हम सब लोग समाजवादी लोग उनके बनाए हुए जो उनका संगठन था उसमें हम सब लोग काम करते हैं। लेकिन सत्ता, सरकार और शासन प्रशासन ने जिस तरीके से अत्याचार और अन्याय किया, उस बात पे आज बात होने की आवश्यकता है। मैं इतना जानती हूँ कटियार साहब कि अगर जमानत रोकने वाला कोई था तो वो भी लोअर कोर्ट थी, और जमानत देने वाला अगर कोई है तो वो हायर कोर्ट्स हैं। तो ये सब कुछ तो न्यायपालिका में ही चल रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस बात पे चर्चा ही ना करूं कि अखिलेश यादव क्या जा नहीं सकते थे आज उनको रिसीव करने के लिए, इतने कद्दावर नेता, इतने जरूरी नेता, आपके लिए इतने मजबूत नेता, और आप चाहते हैं कि मैं साथ ही ये भी भूल जाऊं कि बीच में कितनी तल्खी की खबरें आई अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में। आजम खान का आज यूं मुस्कुराकर निकल जाना, जब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सारे केस जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उन पर से हटवा दिए जाएंगे, उनका कुछ ना कहना, पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर उनका कुछ ना कहना। आजम खान की शख्सियत तो ये नहीं है कि वो कुछ ना कहें, बहुत बेबाक नेता है, जो मन में होता है वो जुबान पर होता है। तो आज आजम खान ने पॉलिटिकल वेंडेटा को लेकर कुछ क्यों नहीं कहा? पूर्णिमा जी, वो समाजवादी नेता थे, विचारधारा के नेता है, आंदोलन की उपज है। इस देश में पूंजीवाद और इस देश में राजशाही के खिलाफ उनका संघर्ष का उनका इतिहास है। वो समाजवादी थे, समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे, इस बात पे कोई शंका नहीं है। और आज पूरे देश का समाजवादी परिवार उनके रिहाई से बहुत खुश है, और हम इस बात को जश्न मना रहे हैं कि आज उन्हें जमानत मिली है। ठीक है, आपके पास आने से पहले जरा कटियार साहब की मैं प्रतिक्रिया ले लूं। कटियार साहब, और देखिए ये बात भी सच है जो अभी मैंने पहले भी सवाल आपसे पूछा, जो सिंह साहब भी कह रहे थे, अगर आज की तारीख में अखिलेश यादव को कोई अखिलेश कहकर बुला सकता है तो वो आजम खान ही हैं। आजम खान ने ही खुलकर अपनी बातें रखी, आजम खान ने ही शिवपाल यादव के सामने अपने सम्मान के साथ समझौता किया, आजम खान ने ही इन बातों को जाहिर किया कि भाई कैसे अखिलेश यादव के साथ उनकी दूरियां पैदा हो रही हैं और उसके पीछे की वजह कौन है। मतलब पन्ने पलट भी दिए जाए तो जो हुआ उसको बुलाया तो नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं मुमकिन है कि दिल ही दिल में आजम खान की चोट तो रही होगी ना इन सब बातों की। अच्छा पूर्णिमा जी, जो इतने बड़े नेता, जो एफआईआर लिखी वो पुलिस ने लिखी, पुलिस किसके कंट्रोल में ये पूरा देश जानता है। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, जमीन का कब्जा, लॉकर से पैसे चोरी, इतने बड़े नेता को जिस अधिकारी के द्वारा ये सब मामला गया उसे क्या सरकार ने इनाम दिया? क्या ये चर्चा के विषय नहीं पूर्णिमा जी? क्या सरकार जो मैं चर्चा करना चाह रही हूँ उस चर्चा से क्यों बच रहे हैं आप, मुझे ये बताइए।
मैं उसमें नहीं कोई पूर्णिमा दिक्कत जी, है मैं क्या? बिल्कुल नहीं बच रहा हूँ। नहीं है ना, तो बिल्कुल खुलकर बात दिक्कत करिए ना नहीं। उस पर, क्या दिक्कत है? लेकिन ये विषय जो मैं बोल रहा हूँ, ये विषय है या ठीक नहीं? है, वो विषय क्या आपने ला सरकार दिया, इस तरीके से लेकिन उत्पीड़न कम से कम करेगी? जिस पर क्या चर्चा है उस लोकतंत्र पर को इस चर्चा तो तरीके कर से लीजिए। दबाएगी? क्या एक विषय बड़े आपकी नेता तरफ की से आवाज ला को दिया इस गया, तरीके से रजिस्टर हो गया कि दबाएगी? भाई ये विषय है, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूं, जिस पर चर्चा है उस पर भी तो बात कर लीजिए सर। मैं बिल्कुल। आप मानती है ना कि इतने बड़े नेता को इस तरीके से अगर दबाने का काम सरकार करती है, तो सरकार के चरित्र पे, सरकार की नीयत पे सवाल बनता बिल्कुल, और है। आजम ये खान बात को मानते बाहर हैं पूर्णिमा निकलते जी? ही आज उस पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर जवाब देना चाहिए था, बोलना चाहिए था उनको कि हाँ, सरकार ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती जेल में रहना पड़ा। नहीं बोले पर वो कुछ भी। आज आजम साहब कई बार बोले हैं पूर्णिमा जी, कई बार बोले हैं। हम इस बात को दोबारा आश्वस्त करते हैं चलिए, आपको, ठीक है। वो हमारे परिवार के हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। ठीक है। वो साथ लेकर अखिलेश नहीं कटियार साहब कहने ये वाले बता तो दो। ये भी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव साइकिल से उतरकर बगावत कर कर अपने पिता से निकल सकते हैं, तो फिर उनके साथ रहने वाले दो मजबूत चेहरे, शिवपाल यादव के साथ भी उनकी खटपट हुई, ऐसा नहीं है, आजम खान के साथ भी उनकी खटपट हुई, ऐसा नहीं है, और वही तीन लोग थे, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और तीसरे आजम खान। मतलब ये भी कह रहे, कहने वाले लोग कि अगर वो खुद साइकिल से उतरकर अकेले चल सकते हैं बगावत करके, तो फिर क्यों वो कैरी करना चाहेंगे उस लेगेसी को जो इस पार्टी में आजम खान अपने साथ कैरी करके चलते हैं? और क्या आने वाले समीकरण से कोई खतरा समाजवादी पार्टी महसूस नहीं करती? आपका तो पीडीएफ फॉर्मूला भी जाएगा, आपका एमवाई समीकरण भी बिगड़ेगा अगर आजम खान चले जाते हैं तो। पूर्णिमा जी, ये तो विषय, इस तरीके की चर्चा है, इसका कोई आधार नहीं है। आजम खान साहब जब से राजनीति में आए और नेताजी के दामन पकड़ के जब से समाजवादी झंडा पकड़ा, वो घर में बैठे रहे कई साल तक, लेकिन दूसरे दल में नहीं गए कभी। वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे, राजशाही के खिलाफ थे, लोकतंत्र और शिक्षा के प्रबल हिमायती है। ये उनका इतिहास मैं दुनिया अखिलेश जी के बीच जानती में है। बोल नहीं सुन रहा हूं, लीजिए, अखिलेश जी को बताइए कि नाराज सुन लीजिए, सुन लीजिए। प्रदा जी, जब आप चुनाव लड़ इससे रही थी, आप बाद में बोलिएगा सिंह साहब। मैं बीच में नहीं, मैं आप बताना चाह रहा ये हूँ, विषय शायद नहीं आपको है। याद दिलाना चाह रहा आज हूँ, पूर्णिमा जिस जी, जिस दर्शक बात भी पे देख लेंगे, सिंह साहब, उसमें भी आप आजम फिर खान गलत बात विरोध कर में रहे हैं। आप जाके हमें चले बोल गए। रहे थे कि आप मत बोले, कई करोड़ आप फिर रुपया बीच में लगेगा बोल रहे तो भी हम नहीं नहीं मैं नहीं, आपको गलत बात है ना। आपका भी टर्न पूर्णिमा जी देंगी तब आप बोलिएगा आराम से। रिकॉल करके अगर सोचेंगे तो जान आज जाएंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जिन बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी की चाहे सेंगर जी हो, चाहे ये बहराइच वाले हो, ब्रजभूषण जी, आपके यहाँ पे सैकड़ों नेता हैं जिनके ऊपर दुनिया भर के आपराधिक मुकदमे हैं, वहां कोई जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आजम साहब के साथ कटियार आपने जो साहब, कार्रवाई कराई है, कटियार ये साहब, बदले की मानसिकता आज से है। मेरे जी। एक भी सवाल का आपने सीधा जवाब नहीं दिया सर, एक भी सवाल का। आप वही एक लाइन के इर्द गिर्द शुरू से लेके अब तक घूम रहे हैं, और मैं उसी लाइन के इर्द गिर्द बार बार कह रही हूं कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा था तो आजम खान जो बेबाकी से बोलते हैं, कुछ नहीं सोचते बोलने से पहले, और शायद उनको कोई रोक नहीं सकता उनके मन में जो बातें कहने से पहले, आज उस पॉलिटिकल वेंडेटा के सवाल पर कुछ क्यों नहीं बोले? इतनी आसानी से क्यों चले गए? और आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सर। मैं ये कह रही हूं, चलिए हाइपोथेटिकल है ना आपके हिसाब से, हाइपोथेटिकल है ना आपके लिए, 27 का चुनाव महत्वपूर्ण है ना। आपका बिगड़ गया पीडीए समीकरण या एमवाई समीकरण, तो क्या कीजिएगा आजम खान के जाने के बाद? और अगर पश्चिमी यूपी में एक नया फ्रंट उभर कर आ गया तो क्या कीजिएगा सर? ये तो सवाल है ही नहीं। क्यों नहीं है ये तो सर? hypothetical अरे क्यों question नहीं है? आपने भविष्य लिख दिया ये क्या? तो इसका नहीं, कोई आपने आधार ही भविष्य नहीं। लिख दिया क्या कटियार साहब? कैसे नहीं है सवाल? राजनीति तो अब ये संभावनाओं का बताएं, खेल है, अब संकेतों का खेल है, हाँ जी। संकेत भी है, संभावनाएं भी हैं, तो फिर क्यों नहीं चर्चा होगी इस पर? अब मैं एक सवाल कर दूं कि योगी साहब अगर बीजेपी छोड़ के चले जाएंगे तो भाजपा का क्या होगा? क्या इस अरे पर सर, बहस करेंगे हम? अरे सर क्योंकि बिल्कुल गुजरात करेंगे, लॉबी तब से भी बहस योगी साहब की करेंगे, नहीं बनती है। तब भी वो बहस सबसे करेंगे, मुख्यमंत्री है, जैसे अभी करते बहस कर रहे इस पे हैं, बात कर लेते हैं फिर। जैसे अभी बहस कर रहे हैं वैसे तब भी बहस करेंगे। मैं वही आपसे पूछ रही हूँ। यहाँ दिल्ली की जो सरकार है वो योगी जी को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इससे क्या बहस सर करेंगे? पहले अपनी कश्ती तो संभाल लीजिए, अगर उसमें छेद हो गया तो पानी नहीं, भर हमारी जाएगा। कश्ती में- दूसरे की हमारी कश्ती की कश्ती चिंता में कोई छोड़िए ना। समस्या नहीं। ओहो, ये हमारी कश्ती की चिंता बिल्कुल बेआधार है।
हम आपके अपने प्रति भावनाएं जो है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम संभाल लेंगे। समाजवादी कुनबा सुरक्षित भी है, इकट्ठा भी है और भारतीय जनता पार्टी से अगर संभलना ही था तो अखिलेश यादव क्यों बगावत पर उतर आए मुलायम सिंह यादव से? क्यों शिवपाल चचा से इतनी दूरी बना ली उन्होंने? इतना ही संभाल सकते थे साहब। तो हम समाजवादी हैं, कहने और सहने की आजादी समाजवादियों की पहचान रही है। और लोहिया जी कहते थे कि कहने और सहने की मर्यादा से ही लोकतंत्र चलता है, ये बात नहीं है। हम लोग अगर असहमत हैं तो असहमति दर्शाते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ बैठ के बात करते हैं, क्योंकि हमारे मकसद एक है, हमें सांप्रदायिकता को हराना है, इस देश में बंटने बांटने वाली ताकतों को हराना है, और इसमें हम और आजम साहब एक साथ हैं।